आप ठीक कह रहे हैं, परंतु ईश्वर अगर आप एक सूक्ष्म रूप में देखें तो वही है, क्योंकि भगवान के लिए कुछ नहीं चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, और श्रद्धा और विश्वास चाहिए। श्रद्धा अंदर से आनी चाहिए, विश्वास चाहिए, और जो आप कह रहे हैं वही है। यही कारण रहा है कि हमारे यहाँ हर बिंदु को ईश्वर का है, माता पिता को भी ईश्वर का, गुरु को भी ईश्वर का, और अगर आप ईश्वरों की कोटि कहें तो 33 करोड़ ईश्वर कहे गए हैं। अब आप कहें हर बिंदु ईश्वर है क्या? अगर आप इस बिंदु को समझने की बात करते हैं। दूसरी मेरा एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन आपके उस पे ये है कि अभी आपने कहा कि 4 साल पहले विज्ञान उत्पन्न हुआ। विज्ञान सिर्फ 4 साल की अवस्था है क्या? 400 वर्ष की विज्ञान की अवस्था है? ये पहली गलत बात, क्योंकि हमारा जो विज्ञान है वो बहुत पुराना है। ज्ञान की जहां तक बात है, और जहां तक आज ये जो एक बहुत बड़ी ये डिबेट चली हुई है कि भाई भगवान है या नहीं है, इसका जो मुख्य कारण है वो न समझने का और न समझने आने का कारण एक ये है, जैसे आपने कहा अरबों खरबों अनंतानी ब्रह्मांडानी, हमारे यहाँ तो कहा गया कि ब्रह्मांड भी अनंत है, और अनंतों आकाश गंगाएं हैं, अनंतों सूर्य हैं, और ये कितने सूर्य हैं कुछ नहीं कहा जा सकता है। परंतु ये सब क्या है? ये सब में कहा गया है कि ये जो सारी सत्ता है ये भौतिक सृष्टि है। इस भौतिक सृष्टि के साथ जो एक आदिदैविक और आध्यात्मिक सृष्टि है, क्या इन तीनों को मिलाकर के सृष्टि बनती है? खाली एक चीज को मिलाकर के सृष्टि नहीं बनती है। और हम एक पक्ष को हमने समझ लिया। जिस दिन विज्ञान को भौतिक और आदिदैविक का अंतर समझ में आएगा, उस दिन विज्ञान समझने लगेगा कि भौतिक के सिवा भी दूसरी सृष्टि है, और वो दूसरी सृष्टि का सृजन कैसे होता है। जब दूसरी सृष्टि का सृजन होने लगता है, तभी मुख्य रूप से धर्म की, भगवान की, या हमसे परे की कोई एक ऐसी सामर्थ्य है, ऐसी शक्ति है जिसने कि शायद इस पूरी दुनिया को बनाया, ये सब कुछ ऑपरेट कर रहा है। तो दूसरी बात है, अगर हम इस सारी सृष्टि में सब एक दर्शक हैं, हम इस सारी सृष्टि में एक एक्टर हैं, और आप भी एक्टर हैं, हम सारे एक्टर हैं, तो इसका मतलब इस सृष्टि को चलाने वाला या तो इसका कोई ऑडियंस कोई हमको देख रहा है, या इसका कोई डायरेक्टर है। तो जो डायरेक्टर है वो कौन है? तो इसीलिए कहा जाता है कि जो एक उसमें साइंस कुछ कहेगा नहीं, क्योंकि चरम ज्ञान तक पहुंचना भी बाकी है। डायरेक्टर का डायरेक्टर कौन है? नहीं, रचनाकार का रचनाकार कौन है? आपको अनंत रचनाकारों के आधार बन जाएगी। स्वयंभू नाम दे दिया गया, उनको कहा गया क्यों? और प्रश्न आता है, ये इसका कहना ठीक है, ये जो सिद्धांत है हमारे यहाँ इसको अनवस्था नहीं अनवस्थावादी सिद्धांत जिसको कहा गया है, अनवस्थावादी में जिसका कोई आधार नहीं है। ये तो इसी सिद्धांत को लेकर के हमारे यहाँ भास्कराचार्य ने पृथ्वी के आधार को निराधार कहा था, और जिस शक्ति को इन्होंने कहा कि ये आइंस्टीन उसने कहा, अभी गुरुत्वाकर्षण शक्ति की जहां बात कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण शक्ति को भास्कराचार्य ने इसी सिद्धांत को लेकर के सबसे पहले प्रमाणित किया था 12वीं शताब्दी में, और ये 18वीं शताब्दी की बात है या 16वीं। ये तो आपने सही कहा कि मॉडर्न साइंस विज्ञान। दूसरी एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि भौतिक विज्ञान इस शरीर से जो हमारा है, इस शरीर से उस सत्य को कदापि कभी भी नहीं खोज सकता है। उसका क्यों कारण है? भी नहीं विज्ञान को जो आंखों से दिखता है, आपने पंडित जी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाया। इसी पर मेरा सवाल था जो मैंने पहले आपसे पूछा था अमिताभ जी। क्यों नहीं खोज सकते, इसका भी कारण बताता हूं। दूसरी बात, हमारे यहाँ भूत भुव स्व महत जन तप सत्यम, तो 14 भुवनों का मिल करके एक जो समवेत रूप है वो ब्रह्मांड है, और उस समवेत रूप में जो ब्रह्मांड है, हमारी जो सामर्थ्य है वो पृथ्वी तक है। आज हमारा विज्ञान बहुत ज्यादा उन्नति कर गया है, उसके बाद बहुत सारा ज्ञान दे गया है, पर आज भी उसका रॉकेट या उसका जो विमान है वो पृथ्वी की एक बात है हमारे सौर परिवार से बाहर नहीं गया। आपने वेदों का जैसा अध्ययन किया है, आम लोग नहीं कर पाते। उसकी अपनी आस्था होती है, भगवान को लेकर उसकी अपनी सोच होती है। आपने इन चीजों को इनका गहन अध्ययन किया, तो आप ये एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि जो आम दर्शक है, आम आदमी, उसको ये शायद उतना समझने ना आए। लेकिन सवाल आपने एक बहुत बढ़िया बात इसमें ये कही कि उसको हम भौतिक शरीर से नहीं समझ सकते। उस पर अमिताभ जी का कमेंट आया बीच में कि वो विज्ञान का मकसद भी नहीं। ऐसे में विज्ञान का ये भौतिक है, ये भी भौतिक है। अमिताभ जी, ऐसे में विज्ञान का ये मकसद क्यों हो? भी भौतिक है, ये इंटरेक्शन को हम समझ रहे हैं। विज्ञान का ये मकसद क्यों हो कि वो आध्यात्म से या फिर ईश्वर से किसी को दूर करने के बारे में बताए, या ये बताए कि ईश्वर की सत्ता नहीं है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फैजल मेरे साथ लखनऊ से कॉलर जुड़ रहे हैं, उनको भी हम शामिल करते हैं इसमें। फैजल, बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं आप? आपकी जो नास्तिक लोग ये बैठे हैं, ये जो साइंस बात कर रहे हैं, ये बस मुझे सिर्फ 2 मिनट का समय दीजिए कि साइंस एक्चुअली है क्या। जो गॉड ने लॉज क्रिएट कर दिए, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये उन्हीं लॉज को समझ के कुछ बता पा रहे हैं, कुछ नया नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। पॉइंट 1, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करता है, ये क्या क्यों हो रहा है, क्या ये बता सकते हैं? ये तो खाली बस इतना बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट हो रहा है, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये जो गॉड ने ही क्रिएट कर दिया है, ये इन्होंने बस उतना ही समझा। पॉइंट 1। पॉइंट 2, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो साइंस आज हमें अब बता पा रही है, हमारे कुरान में 1400 साल पहले वो चीज बता रखी हुई है, उसके बारे में ये क्या कहना चाहेंगे? ये अभी चंद 100 सालों पहले हमें पता चला है कि धरती
फ्लैट नहीं, गोल गोल है। हमारे कुरान ने पहले 1400 साल पहले बोल दिया था कि धरती गोल है, तो ये कैसे हो गया? नंबर 3, लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप ये देखिए कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनका भी एक पर्टिकुलर नेचर होता है, उनको कोई पढ़ाता नहीं है कि अपने को कैसे बचाना है, कैसे क्या करना है। तो ये सारी चीजें उनके दिमाग में किसने डाली? इसका मतलब सिर्फ यही है कि गॉड है, साइंस ने उस गॉड ने यही तो सवाल है फैजल, यही सवाल है कि ईश्वर में आस्था पैदा करते हैं जिनके बहुत बड़ी दिक्कत है। मैं यहाँ बताना चाहूंगा, बहुत बड़ी दिक्कत है। वैसे तो ईश्वर जो है वो साइंस का विषय नहीं है, लेकिन सृष्टि का कैसे रची गई, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, ये साइंस का विषय है। तो यहाँ आकर अगर दोनों आमने सामने आते हैं तो एक दूसरे में ये डिस्कशन लंबा चले। मुझे मेरी मजबूरी, एक छोटा सा ब्रेक लेना ही पड़ेगा, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ेगा पंडित जी, मेरी मजबूरी है, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। मैं ब्रेक पर जा रहा हूँ, ये डिस्कशन चलता रहेगा और आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना गंभीर है और कितना बड़ा डिस्कशन है। तो इसे अभी 1 घंटे में समेट पाना तो बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे, लेकिन हम इस पर कुछ और बातचीत, कुछ और पॉइंट्स आप लोगों के रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया और इस बीच हमारे साथ चाची जी तो लगातार बने हुए हैं, मेरे साथ अजय भामी जी भी जुड़ रहे हैं, जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं। अजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है लाइव इंडिया पर। आपसे भी मैं बातचीत करूंगा, लेकिन एक ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक पर जाते जाते हम आपको बताते हैं कि हॉकिंस के दावों की बात हो रही थी, तो हॉकिंस के दावों की आलोचना खुद वैज्ञानिकों ने भी की थी जब एलियंस के बारे में उन्होंने ये दावा किया था। तो इस रिपोर्ट के साथ ब्रेक पर आपको छोड़े जाए। एलियन का वजूद है, लेकिन एलियन से बात मत करना, वरना धरती खतरे में आ जाएगी। दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक स्टीफन हॉकिंग ने यह दावा किया है कि एलियन है, जरूर है। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी गुत्थी जो अरसे से वैज्ञानिकों के शोध का विषय रही है, वो है धरती से बाहर जीवन की तलाश। अब तक कोई सटीक जवाब इस सवाल को हल नहीं कर पाया है, लेकिन अब स्टीफन हॉकिंग अपनी सोच और अपनी थ्योरी पेश कर रहे हैं एक डॉक्यूमेंट्री के जरिए, जिसका नाम है स्टीफन हॉकिंग यूनिवर्स। ये डॉक्यूमेंट्री मई में रिलीज होगी। आपको बता दें कि इसे बनाने में करीब 3 साल का वक्त लगा है। स्टीफन हॉकिंग की थ्योरी का आधार गणित के सिद्धांत हैं, जो ये बताते हैं कि सूरज जैसे अरबों खरबों तारों से भरे ब्रह्मांड में धरती जैसे दूसरे ग्रह होने की संभावना बहुत ज्यादा है। एलियन कैसे होते हैं? क्या वो बहुत बुद्धिमान हैं? इस सवाल के जवाब में हॉकिंग कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि सारे एलियन बुद्धिमान हों या हरे नीले रंगों के हों, जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है। साथ ही हॉकिंग ने चेतावनी दी है कि एलियन से अगर हमने संपर्क करने की कोशिश की तो बड़ा नुकसान मानव जाति और इस धरती को होगा। उनका मानना है कि एलियन किसी बड़े शिप में हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि मानव जाति से एडवांस एलियंस ने अपने ग्रह के सारे कीमती स्रोत खत्म कर दिए हों और वो एक बड़े से शिप में घूमते हुए धरती या किसी भी ऐसे ग्रह को जीतने की फिराक में हों जहां अभी कुछ बचा हुआ है।